नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मेरे साथ हैं जो दिख भी रहे हैं आपको थोड़े से, पहले कभी नहीं दिखते थे, आज दिख रहे हैं प्रदीप नामबियार जी। दोनों हम लोग हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ पे आपका स्वागत है। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इस स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। वी डूइंग वन मोर स्पेशल एंड दिस इज अबाउट a very very important subject which is usually neglected। ज़्यादातर क्या होता है, किसी चैनल के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होता नहीं है। पासबंदा मुसलमान जो है, यानी अजलाफ अशराफ, पासबंदा का मतलब है दोज हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, जिनको पीछे छोड़ दिया गया है, उसके बारे में। पासबंदा मुसलमान जो वो हैं जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है। एंड इट इज टेरेबल इन अ वे। प्रदीप जी बिल्कुल सर, जैसे एब्सोल्युटली। अशराफ जो हैं they are supposed to be the upper caste यस बिल्कुल। among Muslims। अजलाफ जो हैं वो बेचारे मतलब nobody bothers about them। गरीब से गरीब। अब क्या हुआ है कि मोदी जी के आने के बाद इनके ऊपर अजलाफ जो है विच इज अबाउट 55% ऑफ द एक्चुअल मुस्लिम पॉपुलेशन, 55% हैं अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। एक और एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 70% है। यस, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अराउंड 80-85% दे से इन सम तो प्लेसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनमें ओबीसी भी हैं, इनमें शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं। अब क्या हुआ था कि 1950 के बाद सिखों और बुद्धिस्ट में जो दलित थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उन सब के रिजर्वेशन वापस ला दिए गए थे। दे वर गिवन द राइट। बट मुस्लिम्स especially among the downtrodden who were getting reservations during the British era, their reservation was cancelled. Now there is a movement which has started that those reservations should be restored. Now at the moment with us a man who's been fighting for the rights of the Pasmanda Muslims, Salman Khan साहब। जी हाँ, सलमान खान, not the actor, सलमान खान साहब। सलमान खान साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सलमान खान साहब आप बताएं कि इस लड़ाई में आप कब आए, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, और पसंदीदा मुसलमानों के बारे में जरा बताएं। और कैमरे की तरफ देखें सर, अपने फोन की तरफ देखें जरा। जी बोलिए। मुझे जो ज्वाइन हो गया 1 साल हो गया पसमंदा मुसलमान के लिए काम करने के लिए। जब से मोदी जी पसमंदा मुसलमानों के बारे में सोचना चालू किया जी, तब हमें भी अच्छा लगा कि मोदी जी आवाज दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में, पसमंदा मुसलमानों के बारे में। जी, वो मुसलमान के लिए अच्छा बेहतर है। इसके जी। लिए मैं ज्वाइन हुआ, खुद मुसलमान होकर। मैं एक बड़ी समाज से आता हूँ, मैं पसमंदा समाज से, मैं पसमंदा समाज के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जी, और मोदी जी जो भावना थी, जो उन्होंने अपना ये देश के पूरे मुसलमानों को, जो छोटी कास्ट के हमारे मुसलमान हैं, जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं, जैसे दुनिया है, मंसूरी है, जुलाहा है, अंसारी है, बहुत सारी अनेक जातियां हैं जी, जो उनको और भी पार्टियां ने कुछ दिया नहीं, सिर्फ लालच देने के सिवा। जी, मोदी जी ने जो आज पूरे देश के बारे में मुसलमान, पसमंदा जो मुसलमान हैं, उनके बारे में जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। दुरुस्त बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्या है कि अभी तक जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट हुई है सिर्फ और सिर्फ अशराफ से? एक्चुअली क्या है ना सर, मुसलमानों को ना जो अदर पार्टियां है ना जी, वो सेट कर दी है, और उनको मोदी जी के बारे में एकदम सेट ये एक तरीके से कर दिए हैं कि भाई इनके पास जाओगे तुमको ऐसा करेंगे, उनके पास जाओगे तुमको ऐसा करेंगे। उनके गलत गलत उनके जहन में भर दिया है मुसलमानों को। आज मुसलमान चाहता है देश का विकास। आज मुसलमान किस स्थिति पे आपको मालूम है, सबसे ज्यादा क्राइम हमारे कौम के पास है, बेरोजगार हमारे कौम के पास है। 70 साल से 75 साल से तो लोगों ने दिया क्या है, सिर्फ कुछ किया। आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री 2014 के बाद बने, जो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, आज कोई भी योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, वो मुसलमान भी लाभ ले रहा है, हर कौम ले रही है। ये मोदी जी की सोच है। इसके पहले बहुत सारे प्रधान, मैं किसी का बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, पर मुसलमानों को यूज किया गया है बस। जी। और अभी तक जो है, ये प्रदीप जी एक सेकंड बस, अभी तक जो है मुसलमानों में या सैयद हो गए, सिद्दीकी हो गए, अपने क्या जैसे आप हैं, खान हो गए, शेख हो गए, यही सब लोग डोमिनेट करते हैं सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स को। यानी पसमंदा मुसलमान जो है उनको पीछे रख दिया, बिल्कुल साइड में कर दिया।
अब मैं देख रहा था एक बड़ी डिबेट चल रही थी, उन्होंने ये कहा था, एक शख्स बोल रहे थे, पसमंदा मुसलमान के लीडर थे, इंटेलेक्चुअल थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास होकर के आए थे। उन्होंने पूछा, एक मोहतरमा है जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, शेरवानी जो है, तो अच्छा भैया आप ये बताइए कि आप अपने घर की लड़की को किसी पसमंदा मुसलमान के घर में देंगी क्या नहीं देंगी? अगर आप देंगी तो बोलिए, तो चुप हो गई, भाग गई वो डिबेट से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये क्या है? अब इन सब चीजों के बारे में किसी और को मालूम नहीं है। जी बोलिए। नहीं सर, का बात सही है, आपका कहना है कि हमारे भी कौमों, हमारी जो कौम है, जो शेख है, सैयद है, बहुत सारी बड़ी जातियां हमारे में भी है, कि हमारे में भी भेदभाव चालू है। ये बात सही है आपका कहना है, मैं इस बात से सहमत हूँ। जी प्रदीप जी। इस बात से सहमत हूँ कि सलमान जी, हमारे जो आका हैं, जी हमारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम धर्म जो एक है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले एक हैं। जी कोई भी धर्म, हम इंसान है, इंसानियत के रूप में जीना चाहते हैं। दुरुस्त मगर बात। हमारे जो आका हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे मौलाना उलमा हैं, उन लोगों ने इस तरीका सेट कर दिया है समाज को, अपना अपना तरीके से चला रहे हैं। मगर कौम के बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। जी सलमान जी, मुझे पूछना था कि ये उत्तर प्रदेश से जब आजमगढ़ और दूसरा जब ये रामपुर से जब सक्सेस हो गए मोदी जी को, तो उनको लगा कि पसमंदा मुसलमान के हक को हमको लड़ना चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश में ऐसे पसमंदा मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करना, जब योगी वहां पर चीफ मिनिस्टर है और दिन ब दिन जो मुस्लिम लीडरशिप है वो कहता है कि यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर पसमंदा मुसलमान कैसे बीजेपी की तरफ मुड़ने लगा? ये क्या राज है? क्या सर सुनिए, कैसा है, योगी जी से मैं पर्सनली मिल के आया हूँ। वो अच्छा, उनका कोई धर्म से लड़ाई नहीं है। जो देश के जो आतंकवाद है, जो देश के क्राइम है, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई है। जी दुरुस्त और बात। जो पसमंदा मुसलमान है, योगी जी की तरफ वो कैसा विकास कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को अच्छा, जो देश का जो भविष्य है, जो उसका विकास है, उसके बारे में उनके सोच रहे हैं। इसके लिए पसमंदा मुसलमान ज्वाइन हो रहा है। और पसमंदा मुसलमान का मंत्री भी है दानिश अंसारी जी। जी कैसा है, अगर उन्होंने पसमंदा के लिए काम कर रहे हैं, पसमंदा के लिए मिनिस्टर दे रहे हैं, मतलब पसमंदा के लिए हर काम कर रहे हैं, तो कोई भी रहे, हम उनके साथ में, मोदी जी, योगी जी हूँ, जो देश के लिए काम करेगा, जो कौम के लिए काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अब सलमान पसमंदा खान भी यही चाहता है। साहब, लेकिन सलमान खान साहब ये बताएं कि अभी तक जो मुसलमानों के रहनुमा रहे, बड़े बड़े जितने भी लीडर रहे अभी भी, जैसे अपने सलमान खुर्शीद हो गए इधर अपने कांग्रेस में, उसके अलावा ऑल इंडिया क्या है वो, इत्तेहाद मुस्लिमीन, हाँ, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, और बाकी सारे जितने भी हो गए, वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन की बात करते हैं, बाकी सब लोगों की बात नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाकी सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये, अब आप बताएं। नहीं सर, कैसा, देखो मैं कैसा है, यूसी जी हूँ, ठीक है, मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं वो बात नहीं है। मगर इसके पहले मुसलमान के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज मुसलमानों के बारे में सोच रहे हो, इसके पहले मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज जब मोदी जी सोचना चालू किए तो सारी पार्टी को दिमाग में लगा मुसलमानों को सोचना चाहिए जी। इसके पहले मुसलमानों क्यों नहीं सोचेगा मुसलमानों के लिए? जी नो, ये गरीबी हटाओ जो कांग्रेस, आपने हर लीडरशिप को देखे, हर पार्टी को बहुत करीब से देखे हैं इस फील्ड में, आप मुसलमानों की सेवा करते हुए। गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी जी के कैंपेन थे, कांग्रेस के कैंपेन थे, मोदी जी कह रहा है कि गरीबी अब हटा, रूरल पॉवर्टी हमने 5% तक लेकर 25% जब 2014 में था, आज 5% पे लेके आया हूं। तो क्या आपने चेंज देगा गरीबों में? चेंज देगा? गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, गरीब देशवासी, उनमें चेंज देखा है आपने? 1000% सर, अभी बहुत सारा चेंजेस है, लोग जागरूक हो गए हैं। चाहे वो मुसलमान जो पसमंदा हो, या जो छोटी और भाई हमारे बहुत सारे समाज के आते, वो भी जागरूक हो गए हैं। जागरूक इसके लिए हो गए कि देश का विकास हो रहा है, देश अच्छी तरीका, अच्छे उच्चारण पर जा रहा है। इसके लिए हर कोई चाहता है जुड़ने के लिए मोदी जी के साथ में, और पसमंदा भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। इसके लिए आज जो परसेंटेज था मुसलमानों को, बीजेपी नहीं, आज हमारे साथ बीजेपी के मुसलमान बहुत सारे मेंबर बन रहे हैं। मुसलमान बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं बीजेपी के लिए, कि वो
विकास कर रहे हैं, इसके लिए वो जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सलमान साहब बार बार ये कहा जाता है मुसलमानों के बीच में भी, जितने भी आज स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, अब मतलब तथाकथित तौर पर स्वयंभू प्रवक्ता बन गए हैं मुसलमानों के, कि मुसलमान के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों की ऐसी की तैसी हो रही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है हर जगह पे, और इंटरनेशनल मीडिया में भी जान जान के इस किस्म की स्टोरीज आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आपको बोलने से कोई रोक रहा है? आपको जीने का हक नहीं है हिंदुस्तान में? बताइए क्या, बोलिए सर प्लीज। ये जितना सबका हक है उतना मेरा हक है, जितना सबका हिंदुस्तान है उसा इस देश का सब मुसलमानों का हक है। और कोई किसी को नहीं न भगा रहा है और न कोई जा रहा है। मोदी जी ने क्या बोला कि भाई जो इस देश में अभी जो हमारे लोगों ने जो अदर पार्टियां हैं, जी तो ये उनका सुझाव रहता है कि भाई मुसलमानों के बारे में ये बोला जा रहा है, मुसलमानों को यहाँ मारा जा रहा है, मुसलमानों को वहां मारा जा रहा है। उनके पास कुछ काम नहीं रहा है देश के विकास के बारे में, यही सब काम है। इसके पहले मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा था, इसके पहले मुसलमानों को नहीं भगाया जा रहा था। आज मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसके पहले मुसलमान के बारे में क्यों नहीं सोचा इन लोगों ने? जी दुरुस्त बात, बिल्कुल। सलमान जी, ये आप मोदी जी की जो अलग अलग योजनाएं, आवास योजना, गरीबों को घर देने वाली योजना, हर घर नल से जल, रूरल एरियाज में जो गांव का है, हर गांव में हर घर में नल से जल शुद्ध पानी जाना चाहिए, हर गांव में शौचालय बनना चाहिए सरकार की तरफ से, सरकार आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना। तो क्या आपने गांव गांव में इसमें कोई भेदभाव देखा? क्या गरीबों में भेदभाव देते वक्त मोदी जी ने किया है? कैसे देखा है आपने? नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से रहने वाला हूँ, मैं खुद वहां को, मैं मेरे गांव में गया हूं, जो मेरा गांव टोटल मुस्लिमों का है। वहां पे सारे लोगों ने लाभ लिया है, चाहे घर का योजना हो, चाहे लोन का योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे राशन का हो, कोई भी योजना हो, सारे मुसलमान सारी कौम ले रही है। तो सलमान खान साहब, आप इस वक्त प्रयागराज में हैं, इस वक्त आप वहीं हैं? आप इस मैं वक्त अभी मुंबई में हूँ सर। अभी आप मुंबई में हैं, और घर में बात होती रहती है? हाँ, घर में हमारा पूरा परिवार है सर, पूरा परिवार। तो ये बात जान जान के बाहर बोली जा रही है, एक जो पार्टी थी अभी जिसकी हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले हर कोई ये बोल रहा है, समाजवादी पार्टी वाले, कि मुसलमानों को प्रयागराज से बाहर निकाल दिया गया है महाकुंभ के दौरान। ये कहा है कि तुम दिखोगे नहीं। तो आपके घर वाले सुरक्षित हैं, अपने गांव में हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं है, बता दीजिए। नहीं, एकदम ठीक ठाक है। कोई किसी को कहीं नहीं निकाला है, सब अपने सही तरीका से रह रहे हैं, ना कोई किसी को भगा रहा है। हमारे गांव में हम आज सुबह बात किया, आज हमारी बहन से बात किया, हमारे चाचा से बात किया, कोई इसी तरीके कुंभ का मेला चालू है जी। हमारे देशवासी सारे हिंदू भाई को कुंभ का मेला का हार्दिक की वो जाए, भगवान का दर्शन करे, जो अपने जो जिसका धर्म है अपना। ये देश का यही तो खूबसूरती है कि सारे लोग अपना अपना धर्म को मोहब्बत प्यार करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ हम भी शामिल हैं, इस देश के रहवासी हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमें खुशी है उनकी, उनका त्योहार वो अच्छे खुशी से मनाए। सलमान खान साहब, आपसे एक और बात करना चाहता हूं। मुसलमानों में यह कहा जाता है कि 72 फिरके, और हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहां पर हर एक को इजाजत है अपने तरीके से इबादत करने की। वरना जो शिया मेजॉरिटी देश होता है वहां पे सुन्नियों की ऐसी की तैसी होती है, सुन्नी मेजॉरिटी देश होता है वहां पे शियाओं की ऐसी की तैसी होती है, फिर उसके बाद अहमदियों को मार दिया जाता है, फिर बोलते हैं इस्माइली यहां पर आओ, फिर बोलते हैं कि ये वहां पर नहीं आओ, ये बोलते हैं मेमन यहां पर नहीं आएगा। अकेला हिंदुस्तान है जहां पर हर मुसलमान को इजाजत है कि जैसे अपनी मस्जिद बनानी है बनाओ, जो आपका नमाज का टाइम है उस नमाज के टाइम पे आप आप नमाज अदा करो। अकेले हिंदुस्तान में होता है ऐसे, और कहीं नहीं होता। और फिर भी लोग क्यों इस तरीके से हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, अब आप जरा बताएं सलमान खान साहब। एक्चुअली क्या है ना सर, ये देश हिंदुस्तान है और इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी ये चीज है कि इसका नाम हिंदुस्तान है। यहाँ पे सबसे बड़ा सारी जातियों सारे धर्म के लोग, चाहे मैं मुसलमान, इसे आपने बोला फिरका हमारे उलमा ने बनाया है, हमारे आलिमा ने बनाया है, फिरका किसी ने। हम सिर्फ इंसान हैं, इंसानियत के लिए जीते हैं।
और फिरका जो है, जैसे आपने बोला कि शिया है, सुन्नी है, जी बहुत सारे हमारे जातियों में हैं, मगर सब अलग अलग डिवाइड हो गए हैं अपने अपने तरीके से फॉलो। मगर हम सिर्फ मानने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के हैं, और सारे कौम को यही चाहिए, चाहे वो सुन्नी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, एक ही मानना चाहिए। मगर अपना अपना बोले थे ना, अपना अपना डब्बा खोल कर रखा है, अपना अपना तरीके से चला रहे हैं लोग। और इसमें जो मुसलमान बेचारे गरीब है, जो परेशान है, उनको सिर्फ बहकाने का काम हो रहा है। जी सलमान जी, अखिलेश यादव जी ने वहां पर एक पीडीए स्कीम, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने वाले स्कीम, गरीब को हम तो उन्होंने कहा कि ये लोकसभा में ये स्कीम चला और मोदी जी का स्कीम नहीं चला। हम मोदी जी से ज्यादा वोट सीट लेके आए उत्तर प्रदेश में। तो क्या एक लहर है, पीडीए स्कीम का एक लहर है। उनका कहना है कि सनातन को हमने अपने काबू में रख दिया और पीडीए के स्कीम से हम लोग बहुत आगे निकल गए। कितने सच्चाई है उसमें? नहीं नहीं सर, कैसा है, देखिए कैसा है, हमारी देश की जनता ना बेचारी बड़ी भोली है। और कैसा है, अब अखिलेश जी ठीक है, देश के मुख्यमंत्री 2000 थे, 2014 के पहले थे, वो ठीक है अपने तरीके। अब वो सरकार में नहीं है, तो आप जानते तो सरकार में नहीं रहेंगे तो कुछ अंड बंड तो निकलते ही है इंसान दिमाग से। कभी अल्पसंख्यक, कभी दलित, किसके पहले नहीं सोचते थे, आज सोचने में सब मजबूर हो गए हैं। अल्पसंख्यक के बारे में, दलित के बारे में, पिछड़ा के बारे में सब कुछ हो रहा है। इसके पहले कभी नहीं सोचा उन्होंने। जी इतने सारे हादसा होते थे, इतने सारे सब कुछ होते थे, इतना माफिया राज था। और जो पहले सरकार इनके सरकार में थे, किसी गरीबों का जमीन कब्जा कर ले, किसको गलत तरीके से भगा दे, कब्जा करके घर, ये हालत है। आज मोदी जी, योगी जी ने जो काम किया काबिले तारीफ है। वो मैं क्यों ना रहूं, अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं। जी दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। पहले तो सिर्फ यादव हुआ करते थे, हर पुलिस स्टेशन में सिर्फ यादव हुआ करते थे और कोई दिखता ही नहीं था। जो पुलिस स्टेशन है या डीएम है, कलेक्टर है, सिर्फ यादव है और कौन था। लेकिन आप ये बताइए कि पासबंदा मुसलमानों की डिमांड क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? पसमानदा मुसलमानों को डिमांड ये है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, कोई जात भेद नहीं। मगर हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ लोग जो पार्टी को, भाजपा पार्टी को बदनाम करने वाले लोग हैं, वो मुसलमानों को गलत प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, गलत तरीका उनका नाम लेके मारा जा रहा है। कैसा है, समाज में जानते हो कुछ अच्छे होते कुछ बुरे होते हैं, मगर पार्टी का नाम कैसे, सरकार उनकी है तो बदनाम करने का काम तो चालू ही है। जी सलमान जी, क्या राम मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद क्या एक प्रश्न चिन्ह लगा है मुसलमानों के दिमाग में कि क्या मोदी जी, योगी जी हमारे भलाई के बारे में सोचेंगे? क्या ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक भय का वातावरण क्या पैदा किया है मुसलमान कम्युनिटी में? किस प्रकार से देखते हो आप? एक्चुअली क्या है, देखिए देखो, जहां मंदिर और मस्जिद का मसला है, उसका कोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का। जी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर बना। ठीक है, मस्जिद तो बहुत सारी हमारे पास है। मस्जिद में चलो, अगर किसी का धर्म का आस्था है वहां पे, अगर हमारे देश का हिंदू भाई वहां पे, वहां उनका आस्था भगवान राम वहां जन्म थे, भगवान राम का ये थी, तो उनको मिलना चाहिए मेरे तरफ से, एक इंसानियत के नाते। पर हाँ, हमारे जो हमारी कौम है, कुछ हमारे जो आका हैं, जो भी हैं, उनको भी इस चीज को सोचना चाहिए। भाई देश का हिंदू हमारे भाई हैं, उनको अगर उनका आस्था मिला है, खुशी की बात हो, तारीफ करना चाहिए। चलो ठीक है, उनका भी एक धर्म का ये है, मिला, अच्छी बात, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, और इस देश का भी मुसलमान अगेंस्ट नहीं है। मगर कोई जो हमारे बीच में कुछ लोग गलत भी है, हमारे बीच में भी हमारे लोग भी कुछ गलत है, जो गलत ट्रैक पर लोग ले जाते हैं, लोगों को बहकाते हैं। दुरुस्त बात। तो चलते चलते अब ये भी बता दें, बात आती है, अगर असली बात कर लें तो असल बात यह है कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पासबंदा मुसलमानों को स्पेशली, जो बिल्कुल बेचारे इतने सालों से उनका शोषण हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि अब वक्त आ गया है कि उसको एक बार फिर देखा जाए? वो कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फॉर्मूला था, उसको लगाना चाहिए वापस, जहां तक मैं समझता हूँ। आगे आप बोलिए। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं,
कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, कि बेचारे दबे कुचले लोग हैं, जी बेरोजगार हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि इस देश का मुसलमान जो बेरोजगार है उनके बारे में सोचना चाहिए। दुरुस्त बात। और मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो जातियों तो वही है ना। अरे भाई जो मोची बन गया, पहले हिंदू होता था, आज वो मुसलमान बन गया। कहने का मतलब यही है कि जो जिस जाति को, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जिसको रिजर्वेशन मिल रही है मिलनी चाहिए, भले वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो मर्जी हो। जैसे मोची है, नाई है, जैसे आपने कहा अंसारी है, मतलब जो बुनकर वगैरह जो होते हैं, बाकी सब जो होते हैं, साइस जो है, केवट जो है, अब केवट में मुसलमान भी होते हैं। अब है ना सर, है। आप गंगा जी के आसपास देखिए, आप तो प्रयागराज से हैं, गंगा जी के बहुत आसपास देखिए, बहुत केवट ध्यान जितने देना। तकरीबन सारे मुसलमान हैं। वो हाँ। असल में जो दर्शन करवाते हैं वो तो मुसलमान ही है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, जी अयोध्या में जितने भी फूल बेचने वाले ज्यादा करके 90% मुसलमान ही है, जी बिल्कुल। और वो खड़ाव बनाने वाले सब मुसलमान हैं, और कौन है? मुसलमान ही थे। जी दुरुस्त बात है। कि आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस का भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुसलमानों के विंग, अपने विंग हैं, और मुसलमान कौम के लिए अच्छा काम करना, उनको जी। मेन स्ट्रीम में लेके आना, उनमें जो भय है उसको निकालना, और सब मिलकर मिलजुल कर राष्ट्र को आगे बढ़ना। तो क्या आरएसएस और बीजेपी दोनों ये विंग को लेकर ढंग का काम कर रहा, अच्छा काम कर रहे, मुसलमान इससे खुश है? किस प्रकार से देखते हो आप? मेरे हिसाब से सर कि ये देश चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, इस देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, इस देश के हित सोचना चाहिए। मेरा मोहन भागवत साहब से अपील है, और जो हमारे आका है मुसलमानों का, उनको भी एक अपील चाहिए कि देश को सही दिशा दिखाना चाहिए, और मोदी जी का हाथ से हाथ मिला तो देश जब बढ़ेगा तो यहाँ इंडिया बढ़ेगा, और जब देश बढ़ेगा तो यहाँ के आवाम भी खुशहाल रहेगी। दुरुस्त बात है। थैंक यू सो मच सलमान खान साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सफल हों, जो आपने बीड़ा उठाया है, जो आपने कार्य करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आपको खूब सक्सेस मिले। हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमस्कार 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 नमस्कार। Right? But the fact is that, you know, the reservation should apply across the board. That's what I think. I mean, all the lower castes who are still considered lower castes, Yes. in whichever religion they've Correct. gone to. Whether you're Christian, whether you're Buddhist, whether you are Hindus, whether you're Sikhs, whether you're Muslims. I mean, those reservations If should they're apply. poor, they're poor. And if they're deprived, and if they're exploited, Yes. you know, they should apply across the Exactly, board. it should. So, I mean, they should that's not what I be any think. bias in the name of caste, creed, color, or religion. Yes, absolutely. And that, by the way, I think will be a very good way for Mr. Modi, really and truly, to how shall I put it, to destroy the kind of castling that is taking place against him, especially from the various other parties, so-called secular parties. Exactly. Here, about 15% of the population, where Muslims are concerned, they are trying to control the entire 100% of the Muslim population, and 85% of them are not getting the rights due for them. They That's are right. poor, they are uneducated, they are Yes. most of them illiterate, they are suffering, the backward, and the Dalits are suffering. Absolutely. You need somebody to really talk about their issues, do something to uplift them, which is Absolutely. actually not being done. And this is the first Prime Minister really to talk about the Pasmanda Muslims and the fact that they need special attention. Now do remember, ये खालिस हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको पासमंदा मुस्लिम आप लोग कहते हैं, वो असल में खालिस हिंदुस्तानी है। क्योंकि अशराफ में क्या होता है प्रदीप जी, मैंने और आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, वो बोलता है कि भाई हमारे दादा परदादा जो थे वो तुर्की से आए, कोई बोलता है अरब से आए, कोई बोलता है ईरान से आए, कोई बोलता है अफगानिस्तान से आए। ये जो हैं लोग पासमंदा जो हैं, जैसा आपने कहा, एक मैं स्टेटिस्टिक अभी पढ़ रहा था, वो लोग कहते हैं 85% वो हैं, 85% हैं पासमंदा मुसलमान जो है, वो खालिस हिंदुस्तानी है। असली हिंदुस्तानी तो ये हैं। I think we should look after them because the Ashraf has controlled the Muslim narrative. The so-called upper caste, the Sayyids, the Siddiquis, the Sheikhs, the Khans, they have controlled the narrative for too long, I think, in India. And this is a lovely way for Mr. Modi and the RSS to completely destroy that lovely little comfortable relationship that they have with the secular parties.
So I think it will be good for everybody if there is a disruption. All disruption is very good, especially in terms of in terms of social conditioning. People should wake up. Right, that's it. That's all we've got for you in the special show of Nation Now. What do you think? We would like to know what you think. Do you think the deprived classes among Muslims and among Christians and Buddhists and everybody else should also get reservations? Buddhists are getting reservations, by the way. Do you think the Christians and the Muslims are also entitled to reservations, especially the deprived classes? That's what we're talking about. यानी जो शोषित वर्ग है मुसलमानों में और ईसाइयों में, क्या उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोग ज़रूर लिखें. Please do send your comments on this. Don't go away. We'll be right back with what's happening in Mumbai. As you know, Saif Ali Khan Sahib was attacked, so we'll talk about that and the law and order situation in Mumbai and Maharashtra in just a little while. Don't go away.